अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि खैरियत से होंगे और खुश होंगे। तो अभी हमारे यहाँ हो रहा है बिल्कुल सुबह का वक्त, हल्का हल्का सा अंधेरा है और हम अपने किचन में आ गए हैं। आमतौर से तो थोड़ा लेट आते हैं, लेकिन आज जल्दी आ गए क्योंकि हमको किचन में ज़्यादा काम है। दो दो डिश बनानी है, तो हमने सोचा थोड़ा पहले चले जाते हैं ताकि कोई ज़्यादा परेशानी ना हो, टाइम की ज़्यादा कमी ना हो। क्योंकि जब टाइम कम होता है, काम ज़्यादा होता है ना, तो बड़ी हौच-पौच हो जाती है, फैला हुआ बहुत फैल जाता है और एक दिमाग पर एक परेशानी सी बनी रहती है कि अभी जाना भी है, तैयार होना है, ये काम करना, वो काम करना। तो इससे बेहतर ये होता है कि थोड़ा पहले ही किचन में आ जाओ, तो इस तरीके से हर चीज़ बहुत अच्छी रहती है। आप भी बिल्कुल टेंशन फ्री रहते हैं, काम भी अच्छे से हो जाता है। इस वजह से हम सुबह जल्दी आ गए। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे सब्ज़ी बघार दी है। ये सब्ज़ी हमारे बच्चों को बहुत पसंद है। आमतौर से वो आलू के साथ कोई सब्ज़ी मिक्स करके नहीं खाते हैं, पसंद नहीं करते हैं, खा तो लेते हैं थोड़ी बहुत, लेकिन सिर्फ ये सब्ज़ी है जो वो शौक से खाते हैं, कभी-कभी फरमाइश करके बनवाते हैं। तो आज उन लोगों की फरमाइश थी कि हम लोग टिफ़िन में यही सब्ज़ी लेकर जाएँगे। तो सबसे पहले आते ही हमने ये सब्ज़ी बघार दी है। और जब आप किचन में आकर ना कोई इस तरह का काम कर लें तो बहुत आसानी रहती है। जैसे हमने सब्ज़ी पका दी, अब ये धीरे-धीरे पकती रहेगी और बाकी काम हम धीरे-धीरे करते रहेंगे। तो हमारा टाइम जो है वो ज़ाया नहीं होता है। जैसे अब हमें यहाँ पे गर्म पानी पीना है, तो अगर हम पहले पानी गर्म करें, बैठ के पिएँ, फिर आकर हम सब्ज़ी बघारें, तो इस तरह से हमारा टाइम जो थोड़ा-सा है ना वो ज़ाया हो जाता है। इधर सब्ज़ी बघार दिया, उधर हमने पानी गर्म किया। जब तक पिएँगे और थोड़ा रिलैक्स होकर आएँगे ना, तब तक हमारी सब्ज़ी बन चुकी होगी। तो यहाँ पानी पी कर के इत्मीनान से हम आ गए हैं किचन में, और आते साथ ही जब हमने अपनी सब्ज़ी खोल कर देखी ना, तो बिल्कुल अच्छे से पक चुकी थी। बस 2-3 हाथ लगाए और पानी भुना और इसे साइड में कर दिया। तो साथ में ही चिकन बनाने की भी हम तैयारी कर लेंगे। जितना हो सकेगा वो काम हो जाएगा मेरा, फिर थोड़ा बाद में कर लेंगे। तो सबसे पहले हमने ऑयल डाल दिया अपने पैन में, और थोड़ी रफली कट की हुई प्याज थी और लहसुन और अदरक, इन सारी चीज़ों को हमने इसी ऑयल में डाल दिया है। ये थोड़े से फ्राई हो जाएंगे ना, तो इसका टेस्ट अच्छा हो जाता है, और फिर बाद में ना मसाला बहुत ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि नहीं उसका इंतज़ार करो। और ये 4-5 बादाम डाल दिए हैं। इस वक्त दाल मखाने नहीं थे मेरे पास, वरना वो भी डालते हैं। उससे होता है ना कि टेस्ट अच्छा हो जाता है और आपकी ग्रेवी थोड़ी थिक हो जाती है। तो अब वो जब नहीं थे तो हमने यहाँ पे टमाटर डाला है उसकी जगह पे। वैसे आमतौर से हम डालते हैं, लेकिन कम डालते हैं टमाटर। जैसा मर्ज़ी होती है ना, जैसा मतलब सोचते हैं, कभी बच्चे इसकी फरमाइश करते हैं, कभी वो इसकी, तो थोड़ा-थोड़ा सा चेंज करके हर बार बना देते हैं, तो इससे लोगों का टेस्ट चेंज हो जाता है और अच्छा लगता है लोगों को, तो अच्छे से खा लेते हैं। बस अब यहाँ पे हमने इसको ढक दिया ताकि टमाटर थोड़ा-सा सॉफ्ट हो जाए और फिर पीसने में आसानी रहे। एक अच्छा स्मूथ सा पेस्ट बन जाएगा उसका, जब ये अच्छे से गल जाएँगे तो। और जब तक ये गल रहा है हमारा, उतनी देर में हम आटा गूँध लेंगे। तो आटा मेरा बन करके तैयार हो गया है, मतलब कि गूँध गया है। वैसे तो आमतौर से हम हाथ से ही आटा गूँधते हैं, लेकिन जब जल्दी होती है तो इसी में गूँध लेते हैं। बहुत जल्दी गूँध जाता है और आसानी भी रहती है, इसको मतलब सॉफ्ट भी हो जाता है, बहुत ज़्यादा रेस्ट की ज़रूरत नहीं होती है। और जितनी देर में हमने आटा गूँधा ना, हमारी प्याज़ वगैरह जो फ्राई हो गई, तो अब हम इसको निकाल लेंगे, थोड़ी देर फ्रिज में रख देंगे ताकि ठंडी हो जाए। और अभी ना काफ़ी सुबह है, यानी अब तो उजाला सा हो गया है, लेकिन अच्छी खासी सुबह है, 7 बज रहे हैं। लेकिन खाना बनाने में ना इस वक्त बड़ा मज़ा आता है। खाना बनाना हो या कोई भी काम हो, सुबह के वक्त में बहुत अच्छा लगता है, बहुत फ्रेश फील करेंगे, आपको एक एक्स्ट्रा एनर्जी महसूस होती है ना जब आप इस वक्त काम करते हैं। वैसे जब हम किसी से कहते हैं तो सब लोग ये कहते हैं कि तुम जॉब करती हो, तुम्हारी मजबूरी है सुबह में उठना, इस वजह से ऐसा होता है। लेकिन अगर आप यकीन करें ना, तो ये बात सच है कि जॉब हो या ना हो, अगर आप सुबह में काम करते हैं, सुबह उठते हैं, तो आपको एक अलग सी बरकत लगती है और माइंड बिल्कुल फ्रेश रहता है। बहुत अच्छा लगता है काम करते हुए, आपको मजबूरी नहीं लगती है, ना अपने लिए वबाल लगता है कि अभी हमको ये काम करना है, अभी ये काम करना है। यानी कोई चीज़ ऐसी नहीं लगती जो हमसे ज़बरदस्ती करवाई जा रही हो। और जो हमारे बड़े थे ना, जैसे दादी नानी लोग जो है, वो लोग तो कभी सोच भी नहीं सकती थी, उनके वहमो गुमान में भी ये बात नहीं थी कभी कोई सूरज उगने के बाद सोकर उठेगा और अपने काम शुरू करेगा। तो वैसे तो हम लोगों को थोड़ा मतलब बैकवर्ड समझ करके छोड़ देते हैं कि नहीं, वो तो बहुत पुराने ज़माने की बात है, अब नया दौर है, नई तरक्की है, हम लोग नई जनरेशन है, तो अब देर से उठेंगे, अब यही माहौल बन गया है। लेकिन अगर गौर किया जाए ना, तो उन लोगों की कोई बात बेमकसद नहीं होती थी। अगर आप भी उनको कभी फॉलो करेंगे ना, तो आपको लगेगा कि हाँ, आपकी ज़िंदगी बहुत आसान है और बहुत अच्छी ज़िंदगी है।
और जब हमारे सारे काम ना अच्छे से वक्त पर हो जाते हैं तो घर पर भी कोई चकचक नहीं होती है, बच्चे भी खुश रहते हैं, हस्बैंड भी खुश रहते हैं, आने जाने वाले को भी टाइम दे पाते हैं। तो हर चीज़ बहुत अच्छी लगती है ना, तो अपने आप को भी बहुत अच्छा लगता है। फिर ना कोई परेशानी नहीं होती, डिप्रेशन नहीं होता है, ना बीमारियाँ भी कोई नहीं आती हैं, क्योंकि आधी बीमारियाँ तो खुश रहने से ही ख़त्म हो जाती हैं। ज़्यादा टेंशन लेने से, ज़्यादा किसी को देखकर परेशान होने से ही अच्छी खासी बीमारियाँ आ जाती हैं। तो सुबह उठने से ये बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो खैर बातों ही बातों में मेरा अच्छा खासा काम हो गया और अब हम लंच के लिए पराठे बना रहे हैं, क्योंकि अब ज़्यादा लेट करेंगे ना तो फिर बच्चे स्कूल से लेट हो जाते हैं। इसलिए थोड़ा सा पहले बना लेते हैं, फिर उसके बाद उन लोगों को तैयार करते हैं, क्योंकि अभी कंघी ये लोग नहीं कर पाती, खुद से छोटी नहीं कर पाती हैं। तो लंच के लिए पराठे बनाएंगे और थोड़े से नाश्ते के लिए भी पराठे बनाएंगे, और चाय बना लिए, एक बॉयल कर लिए हैं। बस यही आज का नाश्ता होगा। और इसके बाद फिर इन लोगों को स्कूल भेज करके हम अपना सारा काम करेंगे। वह लंच बनाने के बाद नाश्ता करेंगे और फिर उसके बाद किचन में आएंगे, जब ये लोग स्कूल चले जाएंगे तब। क्योंकि अगर पूरा टाइम ना किचन में दे देंगे तो फिर घर उजड़ा पड़ा रहेगा। तो थोड़ा सा काम हम रोक करके किचन का, घर का भी काम करते हैं। फिर उसके बाद जो किचन का काम बच जाता है ना, तो फिर हम वो बाद में कर लेते हैं वापस आ करके, और जितना हो सकता है उतना कर लेते हैं, वरना फिर छोड़ देते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा इससे पहले के व्लॉग्स में भी। तो अब नाश्ता पानी कर चुके ये लोग और अब जा रहे हैं स्कूल। और ये साथ में मेरी हानिया है, मेरी भतीजी, ये भी जा रही है आमिर के साथ, क्योंकि इनका जो जो नानी का घर है ना वो मेरे घर के थोड़े से पास में है। तो जब ये नानी के घर आती हैं तो आमिर के ही साथ जाती हैं ये। और अब हम इसके बाद अपनी मशीन से कपड़े निकाल लिए, कपड़े निकाल कर अब इन्हें हम छत पे फैला देंगे और थोड़ी देर हम छत पर बैठकर चाय पियेंगे। और ये देखिए यहाँ चाय पीने में कितना मज़ा आ रहा है, बड़ा सुकून महसूस हो रहा है, बिल्कुल रिलैक्स हो जाओ यहाँ बैठकर अगर चाय पियो तो। और धूप भी निकल आई है अच्छी तरीके से। वैसे तो बदली रहती है 1-2 दिन से, लेकिन आज धूप निकली हुई है और बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर। बस ज़्यादा तो मेरे पास टाइम नहीं कि यहाँ बैठकर हम एंजॉय कर सकें, बस 1 कप चाय पियेंगे जितना टाइम लगे। वरना मंज़र तो यहाँ का इतना अच्छा है, इस वक्त का जो माहौल है, मौसम जो है, कि यहाँ से तो उतर के जाने का ही दिल नहीं कर रहा है। बस मेरा दिल कर रहा है काश मेरे पास थोड़ा सा टाइम होता जो हम यहाँ पे गुजार सकते, क्योंकि आज हम थोड़ा अपसेट भी है ना, तो जब यहाँ पे बैठे हैं तो बहुत अच्छा लगा, थोड़ा माइंड फ्रेश हो गया मेरा, थोड़ी पॉजिटिविटी मेरे अंदर आ गई। तो अगर और देर बैठते ना तो और ज़्यादा हम मतलब अपने आप को रिलैक्स महसूस करते। लेकिन खैर कोई बात नहीं, हम किसी तरह से अपने आप को समझा लेते हैं, मैनेज कर लेते हैं, और अपने ऊपर किसी चीज़ को हावी नहीं होने देते हैं, वरना ओवर थिंकिंग जो है ना वो इंसान को तो और मलियामेट कर देती है। तो अब हम नीचे आ गए एक नए जोश और नए उत्साह के साथ बाकी बचा हुआ काम करने के लिए। तो सबसे पहले हमने इसमें अपना मसाला पीस करके डाल दिया, जो आप लोगों ने देखा था कि हम ग्राइंडर में डाला था, ठंडा हो गया था। फिर उसके बाद अब ये इसको ढक दिया, ये गलता रहेगा, और गलने के बाद जब तक ये है हम गलेगा मतलब तब तक कि हम अपना सारा काम निपटा लेंगे, जो साइड का काम है, जैसे सफाई करना है और बर्तन धुलना है। तो बर्तन साथ साथ में हम थोड़े थोड़े से धोते रहते हैं, उससे होता है ना कि बर्तनों का बहुत ज़्यादा मतलब ढेर नहीं लगता, जमा नहीं होते हैं। और जिस दिन अगर हमें टाइम नहीं मिला ना, तो समझ लिया फिर बर्तन क्या होते हैं, पूरा एक अंबार होता है बर्तनों का, कि फिर खड़े खड़े ना थक जाते हैं। तो खैर यहाँ पे हमारे बर्तन सारे धुल गए, और बर्तन धुलने के बाद हमने चावल साफ़ करके भगोने में डाल कर रख दिए, कि लौट कर जब हम आएंगे ना वापस तो ज़्यादा टाइम नहीं होता, बस इसको धुलेंगे और चढ़ा देंगे तो फ़ौरन बन जाएंगे। और इतनी देर में हमारा चिकन बनकर पूरा तैयार हो गया था। तो इस तरीके से हम अपने टाइम को बचा लेते हैं। और अब यहाँ पर हम जब दोबारा से दूसरे कमरे में आए ना, तो देखा कि यहाँ पे आमिर नाश्ता करके गए थे और अपना आधा अधूरा नाश्ता छोड़ कर भी गए थे, उनको पता नहीं पर क्या नहीं पसंद आया। तो खैर यहाँ पे हमने दस्तरखान से बैठ लिया और ब्लैंकेट तय करके रख दिए। वैसे तो आमतौर से मुज़नात तय करके जाती हैं, तो हमको बहुत आसानी रहती है, लेकिन आज शायद उनको भी लेट हो रही थी तो छोड़ दिया था उन्होंने। बस ये तय किया, और अब हम किचन मेरा सिमट ही गया, तैयार होंगे और स्कूल चले जाएंगे। और ये अगले दिन की सुबह की क्लिप्स हैं, क्योंकि शाम में हम अब्बू के घर चले गए थे, अचानक आयशा आ गई थी तो फिर हमको जाना पड़ गया था, क्योंकि ऐसा मुमकिन नहीं है कि वो आए और हम फिर घर पे रहें। नल बंद करिए बेटा, नल पानी ज़ाया हो रहा है ना। रात में जब हम वापस आ रहे थे तो ये मेरी भांजी रूमा है ना, ये मेरे साथ आ गई थी, कह रही थी कि आप यहीं पर रुकिए, और हम तो वहाँ रुक नहीं सकते थे, तो इस वजह से ये मेरे साथ आ गई कि हम आपके साथ ही रहेंगे। हालांकि आयशा को बहुत वो लग रहा था कि नहीं हम कैसे रहेंगे रात में, लेकिन हम ज़बरदस्ती इनको लेकर आ गए थे कि एक दिन मेरे साथ रह लेगी तो क्या हो जाएगा। तो मेरी दोनों बेटियाँ ना उनके पास है और ये मेरे पास है, सब अपनी अपनी भांजियों के साथ हैं। तो ये भी यहाँ पे ब्रश कर रही है, और ब्रश करने के बाद इनका ये है कि सीधे हमको आप गार्डन ले चलेगा, कि क्योंकि इनको ना अमरूद तोड़ना बहुत पसंद है, अपने हाथ से खाएं या ना खाएं उसकी इतनी खुशी नहीं है जितनी इनको तोड़ने की खुशी होती है। बस ये तोड़ लिया, लो रखो इसमें। और
और कौन सा तोड़ना है? तोड़ो तोड़ो, हाँ तोड़ो, शाबाश। ये हाँ, कौवे ने मुंह लगाया था। चलो रख दो, कोई बात। और साथ में इन्होंने रोज़ भी तोड़े हैं, कह रही थी बहुत अच्छे लग रहे हैं, ये भी लेंगे हम, तो हमने वो तोड़ दिए। और कुछ इनको घास में निकले हुए जो फ्लावर थे ना, वो बहुत अच्छे लग रहे थे, येलो कलर के, वो भी इन्होंने तोड़ के रखे हैं। और फिर जब नाश्ता कर रही थी तो सामने देखिए किस तरह इन्होंने सजाया है। अब इससे हट कर ये कोई काम नहीं होगा इनका, साथ साथ में रोज़ चलेंगे जब तक इनकी पत्तियाँ गिर ना जाएँ। और इसके बाद फिर ना हमने अपने कमरे की आज पेंटिंग शुरू कर दी, क्योंकि कमरा बहुत गंदा हो रहा था। रोज़ रोज़ इन लोगों से कह रहे थे किसी को बुला के पेंट करा दिए, लेकिन कोई आ ही नहीं पा रहा था, ये लोग किसी काम को सीरियसली नहीं ले रहे थे। तो हमने सोचा अब हम आज खुद ही शुरू कर देते हैं, तो ये लोग खुद करवाएंगे। और करवाएंगे क्या, ये बच्चे तो मेरे क्या साथ में लगते हैं, सब मेरे भतीजे आ गए, ये मेरे देवर के बच्चे हैं, दोनों बेटे। और एक तीसरा वाला जो सबसे ज़्यादा मेन था वो तो अभी चले गए, क्योंकि जब से इन्होंने सुना था कि हम जो ना खुद से पेंट करेंगे, पीछे लगे थे कब करेंगी छोटी अम्मी, कब करेंगी, मेरे सामने करिए, क्योंकि आज इन लोगों की छुट्टी है। और इसके बाद ना फिर मारिया भी आ गई, नहीं कह लेंगे जब सब लोग वहीं पर हैं तो हम भी वहीं चलते हैं। हालांकि अब्बू की मर्ज़ी नहीं थी कि मारिया यहाँ आए, क्योंकि अब्बू को बहुत अच्छा लगता है जब मारिया वहाँ रहती है, क्योंकि अस्का रहती है। लेकिन इनको रूमा के बगैर नहीं अच्छा लगता है, इसलिए सब यहाँ पर आ गए। तो देखिए इनसे मिलिए। रूमा पागल है। आरजू बेवकूफ है। हानिया चुड़ैल है। हाँ को मुज्जा बहुत अच्छी है। को गंदी है, बोलो गंदी है, अच्छी है। गंदी है, अच्छी गंदी, अच्छी गंदी, अच्छी। गंदी। इसका को मुझे अच्छी है। क्या तो गंदी है, मुझे गंदी है, मुझे अच्छी बोलो है। मुझे गंदी है, नहीं गंदी बोलो गंदी है। अच्छी। और यही सब बातों की वजह से ना अस्का का बड़ा इंतज़ार रहता है। तो खैर इन्हीं सब बातों के बीच ही में मैं अच्छी खासी मेरे पेंटिंग हो गई। लेकिन अभी इस पर एक कोड और करना है, क्योंकि एक कोड में काम नहीं चलता है। और अब आज नहीं करेंगे, अब आज के लिए बस यही इतना। अब बाकी काम जो है कल करेंगे, क्योंकि थोड़ा थोड़ा सा करेंगे। और अब हो रही है शाम, उसी बीच में हमारा पार्सल आ गया, कुछ सामान हमने मंगाया था। तो मारिया ने जब देखा तो कह रही नहीं अभी बस इसको इसी वक्त अनपैक करिए। तो हमने कहा चलो ठीक है, तुम भी देख लो। तो ये सबसे पहले तो हमने मंगाया है एक बॉयलर, क्योंकि जब हमें एग्स उबालने होते हैं ना तो काफ़ी टाइम लगता है, पहले उसको उसमें रखो, फिर कभी फूट रहे होते हैं, मतलब पैन में जब उबालते हैं तो कभी फूट रहे होते हैं। इसमें यह है कि ऑटोमेटिक होता है, रख दिया हमने और फिर पलट के नहीं भी देखा तब भी अपने खुद ब खुद उबल कर किनारे हो जाते हैं अपने आप, इसका स्विच ऑफ भी हो जाता है। तो जब यूज़ करेंगे तो हम आपको दिखाएंगे। तो ये है, हालांकि ज़्यादा ये महंगा नहीं है, लेकिन बड़ा कारआमद है, इस वजह से हमने इसको मंगाया था। ये इस तरीके से है, इसमें तकरीबन एक साथ 14 अंडे उबल जाएंगे। और ये ग्लव्स मंगाए हैं और साथ में हमारे एप्रन है। ये दोनों चीज़ें हमने ऑफ़र में मंगाई थी, काफ़ी सस्ती थी, इस वजह से मंगा लिया था। देखने में बहुत सही थे और इनका साइज़ भी बहुत सही लग रहा था, लेकिन जब ये आए हैं तो ये हमको छोटे लग रहे हैं। अब इनको हम थोड़ा पहन के ट्राई करते हैं कि छोटे तो नहीं है, क्योंकि अगर छोटे होते हैं ना तो फिर उंगलियाँ दर्द करने लगती हैं, काम नहीं करते बनता है। हाँ तो ये देखिए हमने पहन के चेक किया है ना, तो काफ़ी छोटे लग रहे हैं। ये जैसे हमारी मुजना है ना, उनके लिए सही लग रहा है। हालाँकि ग्लव्स की हमको ठंडक में बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि हाथ ख़राब हो जाते हैं अगर बर्तन वगैरह धुलो, तो ग्लव्स पहन लो तो हाथ सही रहते हैं। और डायरेक्ट पानी हाथ पर नहीं लगता है तो बहुत ज़्यादा ठंडक भी नहीं लगती है।
लेकिन एप्रन जो है ना वो सही आया है। एप्रन बहुत सस्ते भी मिले थे हमें और ये अच्छे भी हैं। इनको भी पहनने से ये रहता है ना कि जब बर्तन वगैरह धुलते हैं तो पेट पे जो छींटें आती हैं तो गीला हो जाता है स्वेटर वगैरह ठंडक में, या गर्मी में कपड़े ख़राब होते हैं क्योंकि उस जगह की रौनक ही ख़त्म हो जाती है। तो एप्रन पहन लो तो वो चीज़ एकदम बिल्कुल सेफ़ रहती है। जो चीज़ मंगाई है ना ये बहुत यूज़फुल है, क्योंकि ये मारिया ने हमको आइडिया दिया था कि आप मंगा लीजिए, क्योंकि मेरे बच्चों के जो ब्लेज़र है ना उन पे बहुत सारे रोएँ आ गए थे। अक्सर अक्सर लोग इसी चीज़ से आजिज़ होते हैं, ब्लेज़र पर, स्वेटर पर, यहाँ तक कि कुछ कपड़ों पे भी आ जाते हैं तो वो बिल्कुल पुराने लगने लगते हैं, समझ में नहीं आता है क्या करें। तो मारिया ने हमको ये दिखाया था कि ये चीज़ आप मंगा लीजिए अब भी, तो आपके लिए बहुत सही रहेगा। तो हमने कहा हाँ ठीक है चलो मंगा के देखते हैं, क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा महंगी नहीं थी, मतलब 3 साढ़े 300 की रेंज में थी। तो हमने कहा मंगा के देखते हैं कैसी है। तो इसको जब मंगाया है ना हम चेक कर रहे हैं, अभी आप भी देखिएगा मेरे साथ में कितनी अच्छी है। वैसे तो हमें तो बहुत समझ में आई, बहुत अच्छी लगी, क्योंकि जब बच्चे होते हैं ना तो ऐसे कपड़े भी आ ही जाते हैं, कोई ना कोई कपड़े ऐसे होते हैं जिसमें रोए निकल आए और इससे सारे के सारे रोए ना ख़त्म हो जाएंगे, या सारे रोए जितने हैं सबको अपने अंदर ले लेती है, बाद में इसको खोल कर साफ़ कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पे हमने लगा दिया और इसे ऑन कर दिया, चेक करने जा रहे हैं कि देखिए कैसा होता है। तो आप भी देखिएगा रिजल्ट आपको कैसा लग रहा है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। सबसे पहले नोएरा अपना ब्लेज़र लेकर आई, करीब मेरे ब्लेज़र पे चेक करिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा मेरे ब्लेज़र पे रोए हैं। तो ये है उनकी आस्तीन, उसको हम साफ़ कर रहे हैं। तो देखिए बहुत अच्छी तरीके से साफ़ हो रहे हैं, सब अंदर जा रहे हैं। लेकिन हमें हाँ थोड़ा सा डर लग रहा है, बिल्कुल नई नहीं है ना तो थोड़ी सी झंझनाहट हो रही है, तो हमें डर लग रहा था। मारिया ने कहा डरिए नहीं, आप कस के करिए। तो ये अपनी बिटिया का स्वेटर लेकर आई है, यानी अज़का का, और ये देखिए करिए तो इससे भी बिल्कुल एकदम एक एक रोया इनका साफ़ हुआ जा रहा है, बिल्कुल जहाँ पे रखती ना तो दोबारा से होता नहीं वहाँ पे। और ये देखिए आप इसके अंदर का डस्ट देखिए, यानी जो अंदर रोए निकले हैं। हमने 4 चीज़ें की थी तो चारों अलग अलग कलर की थी, सारे रोए इसमें आपको दिखेंगे। तो ये ग्रीन कलर है, पिंक कलर है, येलो कलर है ना, सब इसमें दिख रहे हैं आपको। इसे करीब करके हम आपको दिखाते हैं। तो आज बस यहीं तक। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।